केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को आम आदमी पार्टी ने जन विरोधी बताया है। पार्टी के मध्य जोन उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बजट में फर्जी घोषणा की गई है, क्योंकि इसमें किसानों, युवाओं, व्यापारियों और आम जन के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है। बजट समझ से परे है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, कल जो सरकार ने बजट पेश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको लेकर बुलाई गई है। सरकार ने बिल्कुल लोगों को दोबारा से लॉलीपॉप दे करके और बहुत सारी फर्जी घोषणाएं करके इस बजट को पेश किया है। जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, एक भी चीज़ को सरकार फ्रंट पे नहीं लेके आई है। किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, आम जन के लिए कुछ नहीं किया। सरकार किस तरीके से इस बजट को पेश कर रही है, समझ से परे है। कोरोना महामारी से निपट के आज जिन जिन चीज़ों की आम जन को ज़रूरत थी, एक भी चीज़ को सरकार ने अपने दायरे में रख के बजट को पेश नहीं किया। सरकार ने पिछले दिनों जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके टैक्स में छूट दी थी और ये कहा था कि आने वाले बजट में आमजन को भी छूट दी जाएगी। जो कल बजट पेश हुआ, उसमें किसी भी आमजन को छूट नहीं दी गई है। सरकार सिर्फ देश को बेचने पे लगी हुई है। रेल को बेच दो, आप जहाज़ को बेच दो, आप सड़कों को बेच दो, किस चीज़ को रखोगे आप? सारे देश को बेच दो। अगले साल बजट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सारे ही देश को प्राइवेटाइजेशन में लेके जाना है तो अगले साल बजट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार से निवेदन है कि इस तरह से बजट पेश नहीं किए जाते। सरकार देश की तरक्की की तरफ चले, अपने सरकारी डिपार्टमेंटों को अपने हिसाब से चलाने की तरफ चले। अगर आज सारी चीज़ों को सरकार बेच देगी तो देश कैसे चलेगा? वहीं आम आदमी पार्टी के मध्य जोन प्रवक्ता अजय शर्मा ने कहा कि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिसे कम करने के सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित होकर रह गई है। बजट में गरीब और पिछड़े लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बजट पूर्णतया उद्योगपतियों के लिए है। यह व्यापारी, किसान, दलित, छात्र विरोधी साबित हुआ है। देखिए, सरकार पिछले पूरे एक साल के पिछले बजट में भी फेल साबित हुई है। राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार का बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किए हैं। जहां तक मैं रक्षा क्षेत्र की बात करता हूं तो चीन के साथ भारी तनाव महीनों से है, उसको लेकर सरकार ने संजीदगी नहीं दिखाई है बिल्कुल भी। हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार सिर्फ घोषणाएं करने तक सीमित नजर आती है, ग्राउंड पे उसका कोई भी रिफॉर्म नहीं नजर आता है। जो गरीब और जो पिछड़े हुए गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी सरकार ने किसी प्रकार की सुविधा देने की कोशिश नहीं की है। यह बजट पूर्णतः उद्योगपतियों के लिए लागू किया गया है। व्यापारी विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, छात्र विरोधी है, अध्यापक विरोधी बजट साबित हुआ है। वहीं पार्टी के हरियाणा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल पांडे ने कहा कि सरकार का ध्यान विभागों को निजीकरण की तरफ है। बजट पूरी तरह से जन विरोधी है। हमेशा से जनहित में नहीं रहा है और आज भी पूरे देश को प्राइवेट हाथ में देने के लिए मोदी सरकार ने सबसे पहले गरीब और मजदूर के ऊपर वार किया है। एक तरफ किसान पूर्ण रूप से लथपथ हो रखे हैं, ठंड के मौसम में अपना अधिकार मांग रहे हैं। दूसरी तरफ इन्हें बजट पेश करने की बहुत जल्दी रही है। किसानों के हक की जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं उसको ये नहीं सुन रहे हैं और जल्दी जल्दी इन्होंने एक ऐसा बजट देश के ऊपर डाल दिया है जिसमें किसान, जवान और मजदूर के लिए कुछ नहीं है। यह सरकार देश के तरक्की को रोकने का काम कर रही है, देश को बेचने का काम कर रही है। समस्त देशवासियों से निवेदन है कि आने वाले समय में ऐसी सरकार को खत्म करने के लिए प्लान बनाएं। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning.